सभी किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 17 मार्च। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं अपडेट लेके आया हूं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर, स्पेशली जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस में काफी ज्यादा उठापटक मची हुई है। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज किए थे जनवरी मंथ के, तो देखेंगे कैसा डेटा आया है एक्सपोर्ट का डेटा जनवरी में ग्वार का, उस पर चर्चा होगी। साथ साथ हम चर्चा करेंगे मसालों के ऊपर। मसालों में देखा जाए तो हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, प्राइस ऊपर में सस्टेन करने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तेजी के बाद फिर मार्केट नीचे आ जाता है, तो क्या करना चाहिए, रुझान क्या लग रहा है स्पेशली हल्दी का, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ हम दलहन और तिलहन पे भी बात करेंगे। दलहन में बात की जाए तो चना की सरकारी खरीदारी स्टार्ट होने वाली है, कुछ राज्यों में स्टार्ट भी हो चुकी है। क्या इन स्तरों पे करना चाहिए स्पेशली चना में, देखते हैं। साथ साथ हम तिलहन की भी बात करेंगे, सोयाबीन और सरसों में भी मार्केट क्या लग रहा है, क्या संभावना बनती हुई दिख रही है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा मेरे साइड से कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ग्वार के साथ में। और ग्वार का मार्केट कल अगर आप देखेंगे तो एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा था, काफी मार्जिनल गेन के साथ में बंद होते हुए दिखा था। अगर ग्वार सीट की बात करेंगे तो 0.13% के गेन के साथ बंद हुआ, बढ़त के साथ बंद हुआ। 5455 के आसपास की क्लोजिंग बनती हुई दिखी थी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम 10,085 के आसपास की क्लोजिंग हुई, 0.37% के आसपास के साथ मॉडेस्ट गेन के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया। ग्वारगम और ग्वारसीड जब भी मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। एक जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में नहीं बन पा रहा है और जिसके चलते मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। फंडामेंटल तौर पे देखेंगे तो फंडामेंटल के आंकड़े काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे सप्लाई साइड से, सप्लाई पिछले साल के कंपेयर में लगातार कम बनी हुई है। और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं हाल फिलहाल में, उसका असर आपको बनते हुए दिख रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस फिर भागते हुए दिखे और 2% की तेजी के साथ $95 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। और मोटा मोटी तौर पे देखा जाए जिस हिसाब से अभी लड़ाई का सिचुएशन बना हुआ है, लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस की सब प्राइस लगातार भागते जा रहे हैं और सप्लाई लगातार क्रूड की कम होती जा रही है। बीच में कई सारे न्यूज आई थी कि जो आईईए से बोला गया था कि रिजर्व रिलीज किया जाए, और आईईए ने बोला भी था रिजर्व रिलीज करेंगे, लेकिन जो भी रिजर्व क्रूड ऑयल का रिजर्व रिलीज करेगा आईईए वो पर्याप्त नहीं होगा सप्लाई के लिए। और उसको देखते हुए क्रूड में लगातार तेजी का माहौल जारी है और इसको लेकर संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे चल के जो ग्वार गम का डिमांड है, स्पेशली यूएसए से चाहे रसिया से, वहां से ग्वार गम का डिमांड बढ़ सकता है। ये आगे की संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ है ये नंबर्स देखना भी जरूरी है। और हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने अपने जनवरी महीने के नंबर रिलीज किए। वो नंबर मेरे हाथ लगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और इसमें इन्हें दिखाया है ग्वारमिल, ये ग्वारमिल बोल के लिखते हैं लेकिन इसमें चूरी कोरमा और ग्वारगम दोनों के नंबर रहते हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2026 में जो नंबर आए थे 28,319 टन, पिछले साल के कंपेयर में ये लगभग लगभग 33% इन्होंने कम नंबर दिखाया है। यानी कि जो आप देख रहे थे कि ग्वार में जो गिरावट आई, ये जो एक्सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं ये एक्सपोर्ट के चलते ग्वार में गिरावट आई। और ग्वार गम और चूरी कोरमा दोनों को मिला के जो एक्सपोर्ट हुआ जनवरी में वो 28,319 टन के आसपास का था। आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। और पिछले साल ये जो नंबर थे 42,693 टन था और वो जनवरी 2026 में 28,319 टन के आसपास गिर गया। मैंने नंबर निकालने की कोशिश की कि कौन से ऐसे देश हैं, किन देशों में नंबर गिरा और कहाँ से खरीदारी निकलती हुई दिखी। तो स्पेशली अगर आप जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी सबसे बड़ा खरीदार है। भर भर के चूरी कोरमा जर्मनी को इस बार गया है, स्पेशली 2025 में। अगर आप अप्रैल से लेकर जनवरी 2026 की बात करेंगे तो लगभग लगभग 1,32,956 टन का चूरी कोरमा और ग्वारगम मिला के जर्मनी को गया है। 93% पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा है। लेकिन जनवरी 2026 में जर्मनी ने भी खरीदारी कम की। पिछले साल अगर आप देखेंगे
11,643 टन का जो इंपोर्ट था जर्मनी को, वो सीधे घट के कहाँ पहुंच गया, 3,217 टन। 72% की गिरावट जर्मनी से देखने के लिए मिली। वहीं अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, यूएसए की, तो 9,901 टन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले साल जनवरी 2025 में, और इस साल जनवरी 2026 में जो एक्सपोर्ट है 4,868 टन, लगभग 50% की गिरावट अमेरिका से देखने के लिए मिली। वहीं अगर आप रसिया की बात करेंगे तो रसिया से भी 9% तक की गिरावट देखने के लिए मिली, 2,910 टन। वहीं चाइना से भी देखेंगे, चाइना से 53% की गिरावट। नीदरलैंड, यानी कि कहने का मतलब है कि मोटा मोटी तौर पे जो ज्यादातर बड़े खरीदार हैं, उन्होंने जनवरी के महीने में अपना हाथ खींचा, और इसका कारण भी है जनवरी के महीने में आपको भी पता है कि ग्वार के प्राइस कहाँ गए थे। ग्वार के प्राइस काफी ऊपरी स्तरों पे थे। ग्वार गम भी अगर आप देखेंगे तो 11,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा था, 12,000 से थोड़ा सा नीचे, 11,500 12,000 के बीच में एवरेज भाव बने हुए थे जर्मनी में, सॉरी, जर जनवरी में। और वहीं अगर आप बात करेंगे ग्वारसीड की, तो ग्वारसीड के भी जो भाव थे 5,500 से लेकर 6,000 के बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये नंबर आए हैं एक्सपोर्ट को, इसको देखते हुए मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हुआ है। लेकिन अभी के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी के लिए अगर आप बात करेंगे तो जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस भाग रहे हैं, मुझे लगता है आगे चल के संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी, नए तेल के कुएं निकलते हुए दिखेंगे, और इसका असर आपको प्राइस पर पड़ते हुए दिखेगा। अगर चार्ट के हिसाब से बात करेंगे तो चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट अभी बना हुआ है, मेरे हिसाब से सपोर्ट 5300 के आसपास बना हुआ है, और ये जो भी लेवल है 5300 के आसपास एक तरह से स्ट्रांग सपोर्ट है। मार्केट जो भी नीचे आता है, खरीदारी के मौके इन स्तरों के आसपास बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी मुझे लगता है 9850 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और मार्केट बहुत जल्दी धीरे धीरे आप देखेंगे कि 10,900 तक आपको ग्वार गम का भी जाते हुए दिख सकता है। तो ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, जो भी नीचे में गिरावट होती है, खरीदारी के मौके आपके लिए बनते हुए दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मसालों के ऊपर। तो मसालों में हमको क्या करना है, मसालों में अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में पिछले 2 सेशन से मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, और देखा जाए तो एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 15,200 और नीचे में 14,400, और इन स्तरों के बीच में हल्दी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। आवक की बात करेंगे तो तेलंगाना में आवक का प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है, लगातार आवक बढ़ती हुई दिख रही है तेलंगाना में। लेकिन वहीं अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में धीरे धीरे अरावल्स, जो फ्रेश अरावल्स है, बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पिछले साल के कंपेयर में महाराष्ट्र की आवक कम आ रही है, लेकिन तेलंगाना में आवक बनी हुई है। उसका असर ये हो रहा है कि जो भी उछाल मिल रहा है हल्दी में, वहां पे बिकवाली बनती हुई दिख रही है। एक्सपोर्ट को लेके मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट की संभावना अभी भी धूमिल हुई है। एक्सपोर्ट की डिमांड न के बराबर है, और उसका असर आप देख रहे हैं कि भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा तेजी अभी हल्दी में नहीं आ रही है। जो भी दायरा है, एक तरह से देखा जाए 15,300, 15,400 और नीचे में 14,200 के बीच में, इस बीच में ही काफ़ी दिन से इस दायरे में ट्रेड करते हुए हल्दी अभी फिलहाल के लिए दिख रही है। आगे क्या संभावनाएं बन रही है, अगर आगे की अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आगे 15,700, 15,400 एक मेजर रेजिस्टेंस रह सकता है। अभी जिस हिसाब से सीजनल डिमांड है, शादियों का सीजन भी चल रहा है, हो सकता है कि एक छोटा उछाल आपको बनते हुए दिखे। वायदा बाजार भी अगर आप देखेंगे तो स्पॉट प्राइस से डिस्काउंट में चल रहा है। कल स्पॉट प्राइस 15,200 तक जाते हुए दिखा था तेलंगाना में, निजामाबाद मंडी में, और उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स प्राइस 14,790 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 400 रुपये डिस्काउंट में चल रहा है, और ये संभावना कहीं ना कहीं बनती है कि हल्दी में एक छोटी रिकवरी हो सकता है, एक छोटा बाउंस बैक आपको 300-400 रुपये का अगले 1-2 दिन में बनते हुए दिखे। लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी मेरे हिसाब से नेगेटिव रहेगा। वो जो भी उछाल होगी उन स्तरों पे बिकवाली बनते हुए दिखेगी। तो इस हिसाब से आपको हल्दी में अपनी आगे की रणनीति फिलहाल के लिए रखनी चाहिए। जैसा भी संकेत रहेगा एक्सपोर्ट के साइड से मैं नंबर लेके आऊँगा, और जो लोग जुड़े रहेंगे उनको एग्जैक्ट नंबर, मैंने जनवरी के नंबर निकाले हैं, जनवरी के और फरवरी के नंबर में मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि कितना एक्सपोर्ट स्पेशली हल्दी का अभी फिलहाल हो रहा है, और बांग्लादेश को कितना जा रहा है, गल्फ कंट्रीज को कितना जा रहा है। तो सारे नंबर्स लेके आऊंगा, आप लोग वैसे ही जुड़े रहें। बात कर लेते हैं जीरा के ऊपर, और जीरा में जिस हिसाब से हमने अनुमान बताया था एकदम एग्जैक्ट वही हो रहा है, और जीरा लगातार धाराशायी होते हुए दिख रहा है।
मंथली चार्ट पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, चीज़ें धूमिल होती हुई दिख रही हैं। इसलिए अगर जीरा की बात करेंगे प्राइस के साइड से और डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो मैं देख रहा था एक तरह से ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनते हुए मुझे दिखा है। आपको अभी आप जाके चेक कर सकते हैं मैं कितना सही हूँ कितना गलत, लेकिन आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। और जो संभावना अभी जीरा की बन रही है मुझे लगता है कि 21,200 तक अभी फिलहाल के लिए मार्केट अभी 2-4 दिन में चाहे इस हफ्ते जाते हुए मुझे दिख रहा है। तो जो भी उछाल मिलेगा जीरा में अभी बिकवाली बनती हुई दिखेगी। अराइवल का प्रेशर लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपोर्ट की डिमांड है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो, इलायची हो, सारे मसालों के एक्सपोर्ट की डिमांड की बैंड बजी पड़ी है। क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं ये मेन टाइम रहता है जनरली कंजम्पशन का, और इस टाइम पे ही सप्लाई देखा जाए तो एक्सपोर्ट न के बराबर हो रहा है, उसका असर आपको मसालों पे पड़ते हुए दिख रहा है। जीरा नीचे में 21,200 तक जाएगा अभी फिलहाल के लिए। और अगर आप लंबे अवधि के लिए पूछेंगे, 1-1.5 महीने के लिए पूछेंगे, तो मेजर सपोर्ट मेरे हिसाब से 19,800 20 से लेके 20,000 तक के का बनते हुए दिख रहा है। तो जीरा में अभी फिलहाल के लिए खरीदारी से थोड़ा सा अवॉइड करिए। जो लोग सोच रहे हैं कि लंबे अवधि के लिए जीरा खरीद करके चलना है, थोड़ा सा उनको अभी इंतजार करना चाहिए। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में एक दायरे में ट्रेड होते हुए दिख रहा है मार्केट। ऊपर में 11,800 और नीचे में 11,200, इन लेवल्स के बीच में लगातार मार्केट का ट्रेड बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो संभावनाएं अभी दुनिया में बन रही है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे गिरावट बनती हुई दिखेगी। जो भी तेजी आएगी 11,800 के ऊपर आएगी। 11,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर संभावनाएं 12,300 12,400 तक की रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 11,800 एक मेजर हर्डल, मेजर रेजिस्टेंस अभी धनिया के लिए रह सकता है। कोटा मंडी हो चाहे गोंडल मंडी हो, प्राइस ऊपरी स्तरों पे बने हुए हैं। लोगों को लगता है कि इस बार धनिया काफी ज्यादा कम है, प्रोडक्शन हर गिरावट पे खरीदारी बनती हुई धनिया में दिख रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो चार्ट के हिसाब से दिख रहा है मार्केट, चाहे फ्यूचर्स मार्केट हो चाहे वायदा चाहे स्पॉट मार्केट हो, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, मंथली चार्ट पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट में है। और ये जो भाव अभी देख रहे हैं आप 11,000 के ऊपर, स्पेशली कोटा मंडी में ये काफ़ी प्रीमियम, मतलब काफ़ी प्रीमियम पे चल रहा है। तो मुझे लगता है एक बार नीचे भाव आने चाहिए। 10,500 10,200 ये लेवल धनिया के लिए खरीदारी के लिए बेहतर हो सकते हैं। अगर इन स्तरों पे अगर आप खरीदारी करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रैप होगा आपके लिए, आप फंस सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको धनिया में रणनीति रखनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, खरीदारी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करिए लंबे अवधि के लिए। आज के लिए अगर वायदा बाजार में किसी ने ट्रेड किया हुआ है, चाहे ऐसे लेवल्स जानना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट लेवल 10,200 के रहेंगे और ऊपर में 10,800 इन लेवल के बीच में ट्रेड होते हुए धनिया दिख सकता है। अन्य मसालों में अगर इलायची की बात करेंगे तो कल इलायची में हमने भयंकर गिरावट बनती हुई देखी। केरला मार्केट भी मैं कल देख रहा था, केरला मार्केट भी काफी ज्यादा टूटा और 2200 के नीचे केरला मार्केट में फिसलते हुए दिखा। 2139 के आसपास जो सेकंड ऑक्शन हुआ था उसकी जो बोलियां लगी थी, एवरेज जो बाइंग प्राइस निकल के आए थे 2139। तो अनुमान से काफी ज्यादा नीचे चला गया अभी। अगर देखा जाए कार्डमम का के भाव, इलायची के भाव, और इसका भी एकमात्र कारण जो एक्सपोर्ट घटता है, एक्सपोर्ट इसका एकमात्र कारण अभी के लिए बनते हुए दिख रहा है। लेकिन आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से मार्केट फिर से ओवर सोल्ड रीजन में जाते हुए दिख रहा है। और मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक तो आपको जरूरी आना चाहिए। अराइवल के साइड से मैं देख रहा था, अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए जैसे जैसे भाव कम होते जा रहे हैं, अराइवल्स कम होते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो किसान है इन लोअर लेवल्स पे अपने प्राइस, अपने प्रोड्यूस निकालना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि भाव फ्यूचर में बढ़ते हुए दिखेंगे। तो मार्केट वेट कर रहा है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का, और जो पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको एक्सपोर्ट के साइड से मिलता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है संभावना। लेकिन मोटा मोटी तौर पे मुझे लगता है कि कार्डमम में अभी पैनिक होके नहीं निकलना चाहिए, अपना रिस्क देखना चाहिए लोगों को। लेकिन एक जिस हिसाब से संभावना अभी बन रही है, एक बाउंस बैक बाकी है, छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो, मुझे लगता है कि बाउंस बैक बहुत जल्दी आपको आते हुए दिख सकता है। और ऊपर में फिर से भाव एक बार 2400 के ऊपर निकलते हैं तो 2700 तक की संभावना है आपको बनती हुई दिख सकती है। मैं केरला मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स मार्केट की बात अभी
नहीं कर रहा हूँ। अब अन्य कमोडिटी में बात करेंगे कैस्टर सीड की, और कैस्टर सीड में मैंने आपको बताया था संभावनाएं ऊपर की बनी हुई हैं, और कैस्टर सीड में जो भी गिरावट है आपको खरीदारी अभी फिलहाल के लिए करके चलनी चाहिए, और ऊपर में 6600 का तक का लेवल आपको बनते हुए दिखेगा। कैस्टर ऑयल की डिमांड जो है वो लगातार बनी हुई है, और उसका असर आप प्राइस पे पड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम पिछले 2 साल से लगातार प्रोडक्शन कम होते हुए देख रहे हैं, उसका असर आप देख अराइवल्स पे भी पड़ते हुए दिखा है। इस साल भी अगर आप देखेंगे, ये जो टाइम रहता है कैस्टर सीड का, आवक का समय रहता है, और आवक अगर आप देखेंगे मंडियों में पिछले साल के कंपेयर में कम आ रही है, आगे चल के भी कम आने की संभावना है, उसका असर आपको बनते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कैस्टर सीड में अभी तेजी जारी है, और बहुत जल्दी भाव 6600 अगर क्रॉस करते हैं 6600 के ऊपर 7000 तक जाते हुए आपको देख सकते हैं। तो कैस्टर सीड में जो भी गिरावट हो रही है 6300 6200 जो भी लेवल मिल रहे हैं नीचे में, एवरेज बाइंग आपको कैस्टर सीड में करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में कल मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा खरीदारी के लिए वेट करिए। 3370 3380 खरीदारी के एक बढ़िया लेवल्स हो सकते हैं, तो उन स्तरों तक आपको वेट करना चाहिए। मार्केट 3438 के आसपास ट्रेड करते हुए कल दिखा था, क्लोजिंग बनती हुई दिखी थी। थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो खरीदारी करिएगा। मोटा मोटी तौर पे जिस हिसाब से फंडामेंटल बने हुए हैं, कैस्टर हो चाहे कुक्कुट हो, दोनों में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी तेजी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन वही है, खरीदारी के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार कुक्कुट में भी फिलहाल के लिए करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बताते रहूँगा, आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, जुड़े रहें। सबसे बड़ी बात है कि जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं चना के ऊपर, और चना में मैं देख रहा था कि कल का जो मार्केट था चना का, अगर दिल्ली का मार्केट देखेंगे, कल रिकवरी बनते हुए देखी थी हमने, और मैं आपको बता भी रहा था कि चना में रिकवरी आने की संभावनाएं बन रही हैं। इसका मैं एक मात्र कारण अगर आप देखेंगे तो सरकारी जो खरीदारी है वो राजस्थान में स्टार्ट होने वाली है, और एमएसपी के ऊपर राजस्थान में सरकारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। और जिनको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि जो चना का समर्थन मूल्य इस बार रखा गया है वो रखा गया 5875 रुपये, और चना भी कहाँ चल रहा है, 5500 से लेके 5600 के बीच में अक्रॉस द इंडिया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी से काफ़ी नीचे चल रहा है चना के भाव, और इसका असर आप देखेंगे धीरे धीरे चना के भाव पे पड़ते हुए दिखेगा। और जो किसान है एमएसपी पे बेचने के लिए इच्छुक हैं, और उस हिसाब से आप देखेंगे कि चना के भाव में एक मजबूती आपको आते हुए आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अगर आप सरसों की भी बात करेंगे तो सरसों में भी जो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो सरसों में भी मैंने लगातार आपको बताया था 7000 तक भाव जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, और सरसों में लगातार अभी जो सीजनल डिमांड है, सीजनल डिमांड अभी लगातार सरसों की बनी हुई है। तो चना हो चाहे सरसों हो, हर गिरावट पे खरीदारी के मौके फिलहाल के लिए बने हुए हैं, स्पेशली चना में। सोयाबीन की बात करेंगे, सोयाबीन में कल थोड़ी सी मंदी हमें देखने के लिए मिली थी। ग्लोबल मार्केट भी अगर आप देखेंगे, सीबॉट जो रहता है वो भी 2% तक गिरते हुए दिखा था। ब्राज़ील में लगातार कटाई जारी जारी है सोयाबीन की, और 61% तक जो ब्राज़ील की कटाई है पूरी हो चुकी है। इस बीच में जो खबरें आ रही थी सोयाबीन को लेके, जो अमेरिका से जो सोयाबीन जाता है कहाँ पे, चाइना में, तो चाइना में आगे चल के खरीदारी थोड़ी सी स्लो पड़ सकती है। मीटिंग होने वाली थी दोनों के बीच में, ट्रंप और जो चाइनीज़ राष्ट्रपति उनके बीच में, जिनपिंग के बीच में, लेकिन वो मीटिंग थोड़ी दिन के लिए टल गई है। उसका असर हमने सोयाबीन मार्केट पे कल पड़ते हुए देखा, और उस मीटिंग में बातें होने वाली थी जो फ्रेश बाइंग है चाइना से यूएस सोयाबीन की, उसको लेकर चर्चा होने वाली थी, लेकिन वो मीटिंग टलती हुई दिखी, और उसका असर हमने ग्लोबल मार्केट पे पड़ते हुए दिखा। और सोयाबीन के भाव कल ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो 2% तक गिरते हुए दिखाई दिए। इंडियन मार्केट में भी देखा जाए तो सोयाबीन के भाव थोड़े से नीचे आए। एक्सपोर्ट डिमांड स्पेशली सोया मील की, जब भी ग्लोबल मार्केट के प्राइस नीचे आते हैं तो सोया मील के एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो प्रभावित होती है, उसका असर हम सोयाबीन पे पड़ते हुए देखते हैं। लेकिन आगे चल के जो संभावना अभी बनी हुई है सोयाबीन की, तेज 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 की ही है, और मुझे लगता है कि 6000 से ऊपर सोयाबीन के भाव अभी आपको जाते हुए दिख सकते हैं। वही हाल सरसों में भी रहेगा, सरसों में भी मुझे लगता है 7000 तक के भाव आपको जाते हुए दिख सकते हैं।
काली मिर्च की बात करेंगे। काली मिर्च जो मैंने आपको बताया था, काली मिर्च में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है और 722 लगभग 161 रुपए तक की तेजी कल देखने के लिए मिली थी। और धीरे धीरे आप देखेंगे काली मिर्च के भाव आपको 750 के ऊपर और 800 के बीच में जाते हुए दिख सकते हैं। तो काली मिर्च में जो भी गिरावट है, खरीदारी अभी फिलहाल के लिए आपको करके चलना चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का मार्केट, और नज़र रहेगी ग्वार के ऊपर और स्पेशली हल्दी के ऊपर भी। जो मैंने आपको बताया, थोड़ी सी अगर बाउंस बैक होता है तो बिकवाली करिएगा। देखते हैं कैसा इंपॉर्टेंट लेवल्स की जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से मार्केट ट्रीट करता है, क्या करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग जुड़े रहते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार देते हैं, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि मेहनत सुबह सुबह मैं करता हूँ, आप लोग के लिए अपडेट्स लेके आता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो तक को लोगों तक पहुँचाएं। और अगर ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट लेबल्स चाहिए, ट्रेड करते हैं अगर आप, रिसर्च चाहिए, तो बेझिझक इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। भाव पूछने के लिए कॉल ना करें, भाव पूछने के लिए मैसेज ना करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, कहीं फंसे हुए हैं, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ग्वार हो गया, कोई भी कमोडिटी, तो कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें।